सो दोस्तों, इस इंटरनेट की भागदौड़ दुनिया में आप लोग ऐसी न जाने कितनी सारी गलतियां कर देते हो दिन पे दिन, जिसे आपको खुद नहीं मालूम होता कि आपने इतनी सारी गलतियां करके रखी हुई है। और उस गलती का इंजाम कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जैसे कि किसी के पास आपका गूगल अकाउंट का पासवर्ड हो, या क्या पता आपके फ़ोन का कैमरा अभी ऑन हो और कोई और आपको देख रहा हो, क्या पता आप जो कोई चीज़ खरीद रहे हो ऑनलाइन वो फेक हो, क्या पता ऐसी कई सारी दिक्कतें हैं जो आपने अपने डेली लाइफ में कर रही हो इंटरनेट से रिलेटेड। और वो सब करने के बाद क्या पता वो दिक्कत आपसे आपकी जान ले ले। कुछ भी हो सकता है यार, कुछ भी। इस इंटरनेट की भागदौड़ दुनिया में आपका फ़ोन इन करोड़ों लोगों से जुड़ा हुआ है और आपकी छोटी छोटी डिटेल शायद किसी के पास जा भी सकती है। तो ऐसी 8 गलतियां बिल्कुल ना करें, और वो 8 गलतियां इस वीडियो में बताने वाला हूँ जो कि आप अगर इन 8 गलतियों को ना करें और कभी की है तो उसको अभी ख़त्म कर दें, चाहे पासवर्ड चेंज करके कर दें, चाहे कैसे भी कर दें, लेकिन उसको ख़त्म कर दें। और इस वीडियो को एंड तक देखें, ऐसे 8 गलतियां बताने वाला हूँ। सो मेरा नाम है शुभता, आप देख रहे हैं एसडी टेक चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। This is the future. सो पहली गलती बोलूंगा, फ्रॉड ई कॉमर्स साइट। जो आप ऑनलाइन परचेज करते हो, जो कि आप अक्सर देख रहे होते हो कि 3,000 4,000 में आपको स्मार्टफोन्स मिल रहे हैं, या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जो काफ़ी ज़्यादा महंगा हो, लेकिन वो आपको 3-4 हज़ार में दे रहे हो। आप दिमाग लगा के सोचें, क्या ये पॉसिबल हो सकता है? क्या नहीं। क्या करेंगे, अभी फ़ोन को ले लेंगे, खरीद लेंगे और बाद में इनके पैसे कट के फिर बोलेंगे यार नुकसान हो गया। ही तो दिक्कतें करते हैं बहुत सारी। मैं आप लोगों को पहले बोलूं, जो ई कॉमर्स साइट्स है जिन पे आपको उम्मीद से ज़्यादा सस्ता आइटम मिल रहा हो, कृपया करके आप बिल्कुल ना खरीदें, क्योंकि वो फ्रॉड है। अब ये फ्रॉड साइट को पकड़ता कोई इसलिए नहीं है क्योंकि उनका लाइसेंस हो रहा होता है, जो कि आराम से वो चीज़ों को सेल कर रहे होते हैं। लेकिन आपके पास अक्ल होनी चाहिए कि किसी महंगा प्रोडक्ट को आप अगर इतने सस्ते में आपको कहीं मिल रहा है तो आप लालच में बिल्कुल ना आए, उस प्रोडक्ट को बिल्कुल ना खरीदें तो ही सही है। दूसरी बात, नेवर शेयर ओटीपी टू एनीवन। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ओटीपी ही अपना शेयर कर देते हैं। भाई, ओटीपी शेयर करके बैंक को खाली करवाना है क्या? ओटीपी ही शेयर कर देते हैं, कहीं यहाँ शेयर कर दिया, कहीं वहाँ शेयर कर दिया। किसी बैंक वाले का कॉल आया, उसको ओटीपी बता दिया, भाई मेरा ओटीपी चाहिए, बैंक वाले ने पैसे निकाल लिए। यार, कभी ओटीपी आपको शेयर नहीं करनी है, पहली बात। अब ये भी ध्यान रखें, ओटीपी शेयर करते वक्त आपके पास कितनी सारी दिक्कतें आपको पता है। आपने अगर एक गूगल अकाउंट की ओटीपी भी गलती से किसी को शेयर कर दिया, किसी को भी बता दिया, तो वह आपका पूरे फ़ोन के एक्सेस कर पाएगा, क्योंकि आजकल फ़ोन के अंदर गूगल अकाउंट से सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। तो कृपया करके जो ओटीपी है वो गूगल अकाउंट नहीं, वो हर चीज़ की ओटीपी है। ओटीपी होता है वन टाइम पासवर्ड। एक्चुअली पासवर्ड ही एक टाइप का जनरेट किया जाता है ताकि आपके लिए ही हो बस, और आप एक बार में यूज़ करें, ताकि कोई और फालतू इस ओटीपी का इस्तेमाल करके कोई बहुत बड़ा फ्रॉड काम ना कर दे। तो कृपया करके आप ओटीपी बिल्कुल ना शेयर करें। सो थर्ड आता है, स्टॉप इंस्टॉलिंग एप्स फ्रॉम वेबसाइट्स। और वो वेबसाइट्स ऐसी जिसका लाइसेंस ना हो, उन वेबसाइट्स को कृपया करके आप बिल्कुल भी ऐप को इंस्टॉल ना करें। अक्सर लोग क्या करते हैं, कुछ ऐप ऐसे होते हैं जो प्ले स्टोर पे नहीं होते, लेकिन वो किसी साइट पे मिल जाते हैं, वहाँ से वो ऐप इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। या फिर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं छोटे छोटे, मैं उनको बताना चाहूँ, जो आप देखते होंगे गेम में अनलिमिटेड मनी हो गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया। एक्चुअली उस ऐप के अंदर छेड़छाड़ की जाती है, और कुछ लोग ये फ्रॉड काम करते भी हैं। और फ्रॉड काम करने के साथ साथ क्या करते हैं, उस ऐप को वो चीज़ की रिक्वायरमेंट ही ना हो। अब अगर कोई गेम है जिसमें कैमरे की ज़रूरत ना हो, लेकिन वो कैमरे की परमिशन मांग रहा है, तो क्यों मांग रहा है परमिशन? कहीं ना कहीं उसके अंदर फ्रॉड काम किया जा रहा है, और आपके डेटा आपको एक्सेस कोई भी कर सकता है अगर आपने उसको परमिशन दे दिया। तो आपको परमिशन नहीं देना है, और आपको परमिशन ना देने के साथ साथ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो फ्रॉड ऐप्स या फिर बोलें जो ऑनलाइन ऐप्स हैं जो कि अनवेरीफाइड है, उसको बिल्कुल भी इंस्टॉल नहीं करना है। ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होते हैं आपके डिवाइस के लिए, जो अननोन सोर्स से आ रहे होते हैं, जिनका कोई पता नहीं होता कि ये ऐप कौन ने बनाया, किसने बनाया, और जो वेरिफिकेशन का भी कोई लेना देना नहीं होता। और सोचने वाली बात है कि वो ऐप प्ले स्टोर पे नहीं है, लेकिन वो ऐप बाकी साइट्स पे है। ऐसा क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं फ्रॉड किया जाता है। प्ले स्टोर से जो भी ऐप डाउनलोड करना है वो सब ऐप डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि वो सारे वेरीफाइड हैं। लेकिन जो ऐप्स आप बाकी किसी सोर्स से आप डाउनलोड कर रहे हैं, एक्चुअली उनकी कोई गारंटी नहीं है कि वो बिल्कुल सही है कि नहीं।
तो आप बिल्कुल भी बाहर वाली साइट से कहीं से भी आपको बिल्कुल ऐप्स वगैरह मॉडेड ऐप्स हुए या फिर आपके किसी भी टाइप के ऐप्स हुए वो बिल्कुल भी आपको इंस्टॉल नहीं करना है। ये आप लोगों के लिए अच्छाई के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ ऐप ऐसे होते हैं जिन्हें परमिशन उस चीज़ की चाहिए ही नहीं है या फिर उस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है उस परमिशन की, लेकिन वो परमिशन मांग रहे होते हैं ताकि आपके फ़ोन को वो एक्सेस कर पाएँ। तो इस चीज़ का आपको विशेष तौर से याद रखना है और ये सिक्योरिटी के मामले में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। चौथा है नेवर सेव पासवर्ड। आप लोग अक्सर क्या करते हैं, इस आलसी वाली दुनिया में आप लोग को आलस आता है फिर से पासवर्ड डालने में, तो आप क्या करते हैं गूगल ब्राउज़र में या फिर कहीं लैपटॉप या मोबाइल में किसी ब्राउज़र में आप पासवर्ड को सेव कर देते हैं। एक्चुअली क्या लगता है आपको, पासवर्ड सही है सेव करना? वो सही नहीं है। और खासकर आप गूगल जैसे अकाउंट में पासवर्ड सेव कर देते हैं, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत की बात है, क्योंकि आप अगर सारे पासवर्ड्स को आप अगर सेव करते हैं अपने ब्राउज़र के अंदर और बाई चांस कोई साइट हुई जो आपके ब्राउज़र की स्टोरेज को एक्सेस करना चाहती है और आपने गलती से अलाउ प्रेस कर दिया, तो क्या होगा कि जो अलाउ के अंदर जितने भी पासवर्ड्स होते हैं वो सारे पासवर्ड को एक्सेस किया जा सकता है। आप पासवर्ड को देख सकते हैं, या फिर आपने लैपटॉप कहीं रख के छोड़ दिया या फिर लैपटॉप आपका ऑन रह गया और कोई तीसरा आके आपके लैपटॉप में पासवर्ड देख सकता है, ईमेल एड्रेस देख सकता है, पासवर्ड देख सकता है, आपका अकाउंट चला सकता है। तो आपको पासवर्ड कभी भी सेव नहीं करना है और आप बिल्कुल भी सेव मत करें। आप पासवर्ड किसी कहीं लिख लें ऐसी जगह पे यहाँ पे वो कोई किसी को पासवर्ड ना देखें या फिर कैसे भी करके पासवर्ड याद रखें, लेकिन पासवर्ड कहीं सेव करने की ज़रूरत आपको बिल्कुल नहीं है, क्योंकि क्या पता कोई वेबसाइट आप स्टोरेज एक्सेस मांग रही हो और आपने गलती से परमिशन दे दिया, वो पूरी डिटेल आपकी निकाल लेगी। तो इस चीज़ का आपको विशेष तौर से याद रखना है कि कभी भी आपको पासवर्ड सेव नहीं करना है। पांचवी बात है फेक रिव्यूज एंड रेटिंग। बिल्कुल फेक रिव्यूज एंड रेटिंग ये भी बड़ी फ्रॉड वाला काम है इस सोशल नेटवर्क दुनिया में, क्योंकि आप अगर कोई चीज़ परचेज करने जा रहे हैं ऑनलाइन और आपको वो चीज़ बिल्कुल 5 स्टार रेटिंग मिल रही है, एक्चुअली वो रेटिंग फ्रॉड भी तो हो सकती है, वो एक्चुअल रेटिंग नहीं होती है। आपको ऐसे नहीं मानना है कि जो रेटिंग है जो आपको दिख रही है वो सही रेटिंग हो, ऐसा नहीं होता। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि अक्सर रेटिंग गलती होती है, हमेशा गलती होती है, ये नहीं कह रहा, लेकिन ज़्यादातर तौर पे रेटिंग फ्रॉड की जाती है ताकि कोई इस प्रोडक्ट को ना खरीदे, इस प्रोडक्ट को खरीदे, उसमें रेटिंग ज़्यादा कर देते हैं, लोगों को लगता है इसकी रेटिंग ज़्यादा अच्छी है, इस ये प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो लोग उस प्रोडक्ट को खरीदने चले जाते हैं और बाद में पछताते हुए हैं कि भाई प्रोडक्ट निकला खराब। अगर प्रोडक्ट खराब निकल जाए, कुछ निकल जाए और उस पर रेटिंग अच्छी हो, तो यानी कहीं ना कहीं उस पर फ्रॉड रेटिंग की जाती है। तो फ्रॉड रेटिंग्स या व्यूज़ या रिव्यूज़ जितने भी हैं वो बिल्कुल ना करें, क्योंकि क्या मालूम जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो आपस में ऐसा लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, कभी किसी की रेटिंग गिरा देंगे, कभी किसी की रेटिंग बढ़ा देंगे। और ये सारी चीज़ें आज के टाइम पे बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में ई कॉमर्स साइट में बुरी तरीके से चल रही है। तो आप लोग को क्या करना है, बेसिकली जो रेटिंग्स है, रेटिंग से बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है, ये फ्रॉड काम है, कोई भरोसा नहीं है रेटिंग सही है कि गलत है, आपको ऐसे जज नहीं करना है। तो रेटिंग्स का आपको खासकर तौर से ध्यान रखना है कि जो रेटिंग्स होती है, जो आपको रेटिंग्स आपको दिख रही होती है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी साइट्स पे आपको जो प्रोडक्ट के नीचे रेटिंग्स दिख रही होती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो रेटिंग सही हो, वो फ्रॉड रेटिंग भी हो सकती है ताकि उस प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा सेलिंग हो। तो ये सब फ्रॉड बढ़ाने के चक्कर में इन सब की मार्केटिंग अच्छी हो, इसलिए फ्रॉड रिव्यूज़ एंड व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा आजकल दिखने को मिलते हैं। छठवीं बात, फेक मैसेजेस। बिल्कुल फेक मैसेजेस, ये फेक मैसेजेस मैं इसलिए रखना चाहता हूं क्योंकि आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि आप लोग कितनी बड़ी गलती कर देते हैं। व्हाट्सएप पे कभी अगर आपको एक मैसेज आए, उस मैसेज में ये लिख के आए कि आप नीचे लिंक को प्रेस करो, एक लॉटरी खुलेगी, उस लॉटरी में आपको स्पिन करना है, अपना नंबर डाल दो, वेरीफाई कर दो, आपको 10 लाख जीत जाएंगे, 20 लाख जीत जाएंगे, 30 करोड़ जीत जाएंगे। अरे यार, कोई अपना अपने को नहीं पूछता, तुम 30 करोड़ देने जा रहे हो यार। ये सब काम है बिल्कुल मत करो, ये सब बहुत बड़ा फ्रॉड काम है। बिल्कुल मैसेज को शेयर नहीं करना है, बल्कि आपको रिपोर्ट करना है या फिर आप उस मैसेज को डिलीट कर दीजिए, क्योंकि वो सारे मैसेजेस फेक मैसेजेस होते हैं। और जो अक्सर रिचार्ज वाले भी, रिचार्ज के नंबर से भी अलग अलग मैसेज आते हैं कि 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन टिक करो, फिर आपको ऑप्शन पे ऑप्शन, ऑप्शन पे ऑप्शन, आप ये जीत जाएंगे, आप वो जीत जाएंगे। घंटा आप कुछ नहीं जीतेंगे, आप सब खो बैठेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखो बिल्कुल। और ऐसे फ्रॉड मैसेजेस और
फ्रॉड चीज़ों का बिल्कुल खासकर तौर से ध्यान रखें और इन सब मैसेज को फॉरवर्ड बिल्कुल भी ना करें, बल्कि इनको डिलीट करें या रिपोर्ट करें। सातवीं बात, अगर आप ऐप्स को इंस्टॉल करते हैं और उस ऐप को उस चीज़ की परमिशन चाहिए लेकिन उस ऐप का उस चीज़ का काम ना हो, फॉर एग्जांपल कोई ऐप है जिसको कैमरे की परमिशन चाहिए लेकिन उस ऐप में कैमरे का काम ही ना हो, तो आप उस ऐप को बिल्कुल भी परमिशन ना दें। और उस ऐप में परमिशन अगर आप कैमरे की भी दे रहे हैं तो बिल्कुल देने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि उस ऐप में अगर कैमरे का काम नहीं है तो वो ऐप परमिशन मांग के क्या करेगा। फॉर एग्जांपल कोई आप नोट पैड वाला ऐप है जिसमें आपको सिर्फ नोट्स को लिखना है, लिखने वाला सिर्फ काम है, और वो परमिशन मांग रहा है माइक्रोफोन का, कैमरे का, इतने सारे तमाम आपसे परमिशन मांग रहा है, तो आपको सोचने वाली बात है कि इस ऐप में इतना कुछ तो है नहीं, तो ये परमिशन किस बात की मांग रहा है। एक्चुअली वो फ्रॉड भी हो सकता है। प्ले स्टोर पे वैसे फ्रॉड ऐप्स नहीं होते, लेकिन कुछ ऐप्स ऐसे होते हैं जो कि वेरीफाइड होते हैं, इंस्टॉल ऐप पे आपको दिखते हैं, लेकिन आप देख के परमिशन दें। किसी भी ऐप को परमिशन देना है तो ज़बरदस्ती, कोई फालतू नहीं कि आप अलाउ करते चले गए और आपने सारी ऐप को परमिशन दे दिए। ऐप्स को परमिशन बिल्कुल मत दें, क्योंकि आपका सारा डेटा फ़ोन के अंदर है, फ़ोन के अंदर आपके अकाउंट्स हैं, सारे पासवर्ड्स हैं, सब कुछ है। सोच समझ के परमिशन देना है, फिर जाके आगे डिसाइड करना है कि हाँ मेरे को इस ऐप को परमिशन देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। सारी बातें उस ऐप के बारे में आपको पहले पता होनी चाहिए कि ऐप का यूज़ क्या है, फिर जाके आप उसको परमिशन दो। ये बेटर तरीका होता है किसी ऐप को यूज़ करने का। आठवीं बात ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ की गलती करते हैं, और मैं बोलता हूं इस चीज की गलती करना आज से बिल्कुल छोड़ दें। अगर कोई वेबसाइट हुई या फिर कोई आपके कॉलेज या स्कूल की कोई साइट हुई या कोई भी वेबसाइट या फिर कहीं पे भी आप लॉगिन कर रहे हैं, साइनिंग अप कर रहे हैं, एक्चुअली आप लॉगिन नहीं साइनिंग अप कर रहे हैं, तो साइनिंग अप करते वक्त आप अगर अपनी आईडी बना रहे हैं तो आपका जो ईमेल एड्रेस जो आप गूगल का डाल रहे हैं उसी का आप पासवर्ड बिल्कुल ना डालें। आपको अंदाज़ा नहीं है, आप अगर ईमेल एड्रेस डाल के अगर आप उसी ईमेल का पासवर्ड डाल रहे हैं तो वो ईमेल और पासवर्ड कहीं जाके सेव हो रहा है, कहीं डेटाबेस में कहीं जाके सेव हो रहा है, ताकि कोई जो इंसान जो होस्ट है जो उस साइट को कंट्रोल कर रहा है वो सारा डेटा आपका देख पा रहा है। तो अगर आपको कभी ईमेल एड्रेस लॉगिन करना पड़े और नीचे पासवर्ड डालने को बोले कि एक नया पासवर्ड सेट करो, तो कृपया करके कोई ऐसा पासवर्ड सेट करो जो कि उस ईमेल के पासवर्ड से हटका हो। उस ईमेल का पासवर्ड बिल्कुल नहीं डालना है एज इट इज़, बिल्कुल भी नहीं डालना है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि वो ईमेल का जो पासवर्ड होता है वही एज इट इज़ नीचे अपने पासवर्ड में डाल देते हैं, और डालने के बाद वो पासवर्ड और ईमेल किसी होस्ट के पास जाता है जो उस अकाउंट को या फिर उस वेबसाइट को एक्सेस कर रहा होता है। यहाँ पे आपने लॉगिन किया होता है और वो आपके सारे अकाउंट्स को एक्सेस कर पाएगा, क्योंकि आपने ईमेल एड्रेस और पासवर्ड दोनों के दोनों उसको दे दिया है। तो यही थी कुछ ऐसी 8 बातें जो कि आप अक्सर कर देते होंगे, कभी किया है तो आप कमेंट में लिखो और इस गलती को सुधार लो अभी की अभी। आप पासवर्ड डिलीट कर सकते हो जो आपने सेव किया है, और आपने ये सारी गलतियां हैं, जो सारी गलती आपको नहीं करनी है। इस वीडियो को जितनी ज़्यादा शेयर कर सकते हो, लोगों को अवेयर कर सकते हो, बिल्कुल करो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो यार वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। सो मिलते हैं और किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। It's all about humanity. It's all about humanity.